हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल एज। आज आपके सामने मैं एक और नई यूटिलिटी लेके आया हूं जिसका नाम है GSTR1 एनालिटिक्स एंड मर्ज यूटिलिटी। ये टूल का डेमो देने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूं कि मैं काफ़ी टाइम से मैं ये टूल सर्च कर रहा था कि कहीं पे भी मुझे GSTR1 मर्ज करके टूल ऐसा कोई डेवलप हो या रेडीली अवेलेबल हो मार्केट में, गूगल पे या कहीं यूट्यूब पे, तो मुझे मिल जाए तो काफ़ी आसानी होगी मेरे लिए। क्योंकि मैं जो कंपनी में काम करता हूँ उसमें तकरीबन मेरे पास एक सिंगल पैन के अंदर 30 GST नंबर है। अभी 30 GST नंबर को एक साथ मर्ज करने में मुझे काफ़ी दिक्कत होती है, और वो भी 12 महीनों के लिए। तो आप समझिए कि काफ़ी टफ सिचुएशन होता है हमारे लिए। और एक अर्जेंट रिपोर्ट बनानी हो या कहीं ऑडिटर को रिपोर्ट देना हो तो काफ़ी ज़्यादा हमें चैलेंजिंग होता है। सो ये सारे सिनेरियोस को देखकर मैंने ये टूल डेवलप किया है जिससे हमारा, मेरा एंड आपका काफ़ी बड़ा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आप लोग भी ये प्रॉब्लम फेस करते होंगे। बिकॉज कहीं पे भी ये टूल जो है अवेलेबल नहीं है आपको। जो ब्रांडेड टूल्स अवेलेबल है मार्केट में, उनके पास ही आपको अप्रोच करना होता है अभी राइट नाउ। बिकॉज और उनका जो कॉस्टिंग होता है काफ़ी ज़्यादा हाई है। ये सारा सिनेरियोस को देखकर मैंने ये टूल डेवलप किया है जिससे आपका ये प्रॉब्लम है वो परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। सो ये टूल के बारे में डेमो मैं आपको देता हूँ अभी। सो ये टूल कैसे आपको हेल्प कर पाएगा और कैसे आपका ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर पाएगा। सो वन बाय वन हम देखते हैं कि कैसे ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। सो जैसे आप देखते होगे और आपको पता ही होगा कि GST1 आप जब भी फाइल करते हो मंथली या क्वार्टरली, जीएसटी पोर्टल आपको GST1 जो फाइल किया है आपने वो ओनली एंड ओनली जेसन फॉर्मेट में ही अलाउ करता है आपको रिटर्न डेटा डाउनलोड करने में। ठीक है, आपको ना ही उसका एक्सेल मिलेगा, ना ही उसका अपना और कोई फॉर्मेट में मिलेगा। आपको PDF या GST1 जेसन फॉर्मेट में ही मिलेगा। जेसन फॉर्मेट का एक ड्रॉबैक है कि उसका जो जेसन फॉर्मेट को एक्सेल में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब है। ये एक प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम, GST पोर्टल अलाउ नहीं करता है कि रिसिपेंट का जो डेटा है, रिसिपेंट B2B का जो ट्रांजेक्शन किया है आपने, ठीक है, जो भी रिसिपेंट का नेम है वो GST1 जेसन फॉर्मेट में नहीं आएगा आपको। बिकॉज GST पोर्टल ही अलाउ नहीं करता है, वो डेटा देता ही नहीं है मुझे। ठीक है, आपको जेसन फॉर्मेट के अंदर B2B ट्रांजेक्शन्स अगर आपके पास हो गए, आपने GST रिटर्न में डाला होगा, तो वो उसके अंदर आपको B2B ट्रांजेक्शन के अंदर आपको रिसिपेंट का नाम नहीं मिलेगा। सो ये सेकेंड प्रॉब्लम है। सो ये दोनों प्रॉब्लम में ये टूल के अंदर परमानेंटली सॉल्व कर दूंगा एकदम इजी वे में, और एक सिंगल क्लिक के अंदर विद इन अ ब्लिंक। ठीक है, विद इन अ ब्लिंक आपको एक सेकंड के अंदर आपको डेटा पूरा मिल जाएगा। अगर आपके पास ट्रांजेक्शन मोर देन 50,000 60,000 80,000 होगा ट्रांजेक्शन, तो भी ये टूल इजीली विद इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर आपका ये टूल पूरा डेटा एकदम क्लीन फॉर्मेट, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट के अंदर आपको डेटा लाके देगा, कन्वर्ट करके देगा आपको ये। सो मैं आपको ये टूल का डेमो में देता हूँ वन बाय वन। सिंस मैं आपको ये डेमो दे रहा हूँ तो मैं आपको एक डमी डेटा में डेमो दूंगा। ठीक है, जिसका और डमी रेसिपेंट का नाम होगा। ये टूल का स्पेशलिटी ये है कि आपको, जैसे मैंने आपको प्रॉब्लम कहा, सेकंड प्रॉब्लम, जो रेसिपेंट का नाम इसके अंदर अवेलेबल नहीं है जेसन के अंदर, क्यों? बिकॉज पोर्टल ही अलाउ नहीं करता है। ओके, सो इसके अंदर एक और मैंने फीचर लॉन्च किया है ये टूल के अंदर, जिससे आप रेसिपेंट का नाम जो है आप API के थ्रू डायरेक्टली आप फेच कर सकते हो विद इन अ सेकेंड। 1 मिनट के अंदर आपका 1000 ट्रांजेक्शन होगा तो भी आपका API का रेसिपेंट का नाम जो है
जीएसटी के हिसाब से आपका वो रिसिपेंट का नाम आ जाएगा इजीली। सो अगर आपको वो डेमो चाहिए, प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको डेमो प्रोवाइड करूंगा एपीआई का कॉन्फ़िगरेशन के साथ जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सो चलते हैं हम डेमो की तरफ। सो जैसे कि आप देख सकते होगे कि यहाँ पे इंपोर्ट का मैंने 3 फीचर दिया हुआ है यहाँ पर, एक सिंगल जेसन, मल्टीपल जेसन और जेसन फोल्डर। सिंस जैसे मैंने ये कहा कि मैं बड़े लेवल पे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, तो एक सिंगल पैन के अंदर अगर मेरे पास मल्टीपल जीएसटी है, अलग अलग स्टेट्स के, जितने भी स्टेट्स हो गए, आप एक फोल्डर के अंदर, जेसन फोल्डर के अंदर आप एक फोल्डर बना दो, उसके अंदर सारे जेसन रख दो स्टेट वाइज, और एक जेसन का फोल्डर सेलेक्ट करके उसको फेच कर लो, इजीली आपका डेटा कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको सिंगल जेसन फेच करना है, आप सिंगल भी कर सकते हो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, मल्टीपल करना है तो पूरे साल भर का आप जेसन कर सकते हो सेम वे। तो हम लोग ये देखते हैं कि अभी यहाँ पर मैं ऑलरेडी मेरे पास डेमो डेटा अवेलेबल है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अभी फेच कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने फोल्डर को फेच कर लिया, ये देखिए डेटा कन्वर्टेड। ओके, डेटा इजीली कन्वर्ट हो गया विद इन अ सेकेंड। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि ये मर्ज यूटिलिटी है, तो एक सिंगल पैन के अंदर जितने भी स्टेट्स के आपके पास नंबर होंगे, वो सारा का सारा डेटा यहाँ पर आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ के हरियाणा, दिल्ली, यूपी, वेस्ट बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सारे स्टेट्स का डेटा आ गया इसके अंदर। सिंस ये डमी डेटा है तो यहाँ पे डेटा का वॉल्यूम तकरीबन 88 काउंट है। आप यहाँ पे 1000, 2000, 80,000 लैक्स ऑफ ट्रांजेक्शन आप इजीली इंपोर्ट कर सकते हो। आपको अगर डेमो चाहिए विथ रेसिपिएंट नेम का, आप मुझे प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको डेमो दे दूंगा, लाइव डेमो दूंगा आपको कि कैसे ये रन करेगा रेसिपिएंट के नाम के साथ। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे डेटा एकदम स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आ गया। जो भी जीएसटी 1 के अंदर सेक्शंस अवेलेबल है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो सारा डेटा यहाँ पर आप देख सकते हो कि शीट्स के अंदर आ गया है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको ये और ट्रांजेक्शन मीन्स ये पूरा मर्ज करके आ गया है ट्रांजेक्शन, यहाँ पे आपको सेक्शन वाइज डेटा भी मिलेगा, बी टू बी, बी टू सी एल लार्ज, अंडर रजिस्टर के लिए बी टू सी एल स्मॉल, क्रेडिट नोट एंड क्रेडिट नोट अंडर रजिस्टर। एक इसके अंदर ये टूल के अंदर एक अच्छी बात है जो मैंने डेवलप किया है इसके अंदर, कि क्रेडिट नोट जो है वो आपको नेगेटिव वैल्यू में मिलेगा, जिससे आप सीधा पीडीएफ जो है, आपका जो डेटा है, कहीं पे भी आपको अगर आपको मैचिंग करना है, ये नंबर मैच करना है, आप इजीली फटाफट मैच कर सकते हो। सो इसलिए मैंने ये जीएसटी क्रेडिट नोट का जो सेक्शन है, उसको मैंने जो वैल्यूज है वो मैंने क्रेडिट नोट में रखा, नेगेटिव में रखा है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे क्रेडिट नोट्स नेगेटिव में है, जिससे आपको अगर कहीं पे मैच करना है डेटा तो आपको इजीली मैच हो जाएगा मंथ ऑन मंथ बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे। लाइकवाइज यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर का भी डेटा मिलेगा, मतलब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर का प्रॉब्लम या मैं अलग से मैंने कॉलम क्रिएट किया है जिससे आप इजीली ट्रांजेक्शन को एनालिसिस कर सकते हो। यहाँ पर पैन नंबर है, जीएसटी नंबर, देन बायर का पैन नंबर, यहाँ पे स्टेट मिलेगा आपको, डॉक्यूमेंट नेम, सारे डिटेल्स अवेलेबल है जो आप जीएसटी 1 के अंदर फिल करते हो, सारे डिटेल्स। इसके अंदर और भी मैंने एडिशनल कॉलम्स डाले हुए हैं जिससे आपको एनालिसिस के अंदर हेल्प कर पाएगा। जैसे कि ये इंटर ब्रांच का ट्रांजेक्शन है, ये यस कर रहा हूँ, देखो इंटर ब्रांच का ट्रांजेक्शन आ जाएगा। सिंस ये देखो दोनों का पैन जो है वो दोनों सेम है, ये देखिए ये पैन जो है वो सेम है। ठीक है, सो ये इंटर ब्रांच का ट्रांजेक्शन है। सो अगर आपके पास बड़ी कंपनी होगी जहाँ पे एक सिंगल पैन के अंदर मल्टीपल स्टेट्स है, या ऑल ओवर इंडिया आपके पास स्टेट्स में नंबर है, सो आप ये टूल का हेल्प कर सकते हो। ये टूल से आपको काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा ये टूल, जिससे आप एनालिसिस कर सकते हो इंटर कंपनी या इंटर ब्रांच, आप इजीली आप एनालिसिस कर सकते हो। नहीं तो होता क्या है कि आप एक आर्टिकल को ये काम दोगे, वो अलग अलग अपना पैन नंबर वाइज डेटा अलग से फेच करेगा, बाद में उसको एक्सपोर्ट करेगा एक शीट के अंदर, एक्सेल फाइल के अंदर, बाद में वो वन बाय वन एक मंथ ऑन मंथ बेसिस पे डेटा एक के नीचे एक डालते रहेगा। सो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है और इसके अंदर एरर के चांसेस हाईली अवेलेबल है इसके अंदर। सो ये टूल जैसे कि आपने देखा यहाँ पर, और ट्रांजैक्शन के अंदर मैं आपको डेटा लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे मर्ज डेटा अवेलेबल होगा आपको, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे B2B ट्रांजैक्शन है। सो सारा यहाँ पे B2B ट्रांजैक्शन आ जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे आपको बायर नेम नहीं मिल रहा है, ये मैं आपको दिखाऊंगा कि एक क्लिक के अंदर बायर नेम कैसे अवेलेबल होगा, एक क्लिक के अंदर। यस, ठीक है, तो सारा ये डेटा जो है वो एकदम स्ट्रक्चर फॉर्मेट में है। बी टू बी, देन क्रेडिट नोट में यहाँ अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी नेगेटिव वैल्यूज में है, और डेबिट नोट जो है वो पॉजिटिव वैल्यू में है, जिससे आपको हेल्प कर पाएगा कि डेटा मैच करने में। ये बी टू सी एस लार्ज, लार्ज जो दिखेंगे आप IGST वालों में इसमें आ गया। बी टू सी एस स्मॉल, क्रेडिट नोट, अंडर रजिस्टर्ड, HSN का डेटा भी आ गया इसके अंदर। जैसे कि मैंने कहा कि सारा का सारा डेटा मैं यहाँ पे फेच करके लेके आऊँगा तो पूरा का पूरा डेटा आ गया। डॉक्यूमेंट इशूड, देन ये डैशबोर्ड भी आपको अवेलेबल होगा बायर वाइज। इंटर ब्रांच का ट्रांजैक्शन, यहाँ पर बायर नेम अवेलेबल नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा कि एक क्लिक के अंदर कैसे बायर नेम अवेलेबल हो जाएगा। इंटर कंपनी, देन ये पार्टी मास्टर जो है ये वन टाइम सेटअप करना होगा। जैसे ही आपने इंपोर्ट किया तो ये टूल क्या करता है कि जैसे आप इंपोर्ट करते हो कोई भी जेसन, तो जो भी यूनिक जीएसटिन है, रेसिपिएंट का कोई भी यूनिक जीएसटिन है, वो ये पार्टी मास्टर के अंदर लेके आएगा वो। ठीक है, सिंस ये टूल जो है इसके अंदर दो ऑप्शंस अवेलेबल है। एक एपीआई का कॉन्फ़िगरेशन के साथ जिससे आप इजीली नाम फेच कर सकते हो यूजिंग एपीआई, जिसमें आपका थोड़ा सा एक नॉमिनल कॉस्ट जाएगा, जिसका अंदर आपको एक रिचार्ज करना पड़ता है, और जिसके थ्रू आप गवर्नमेंट से डेटा ला सकते हो एपीआई के थ्रू। और जिसको ये एपीआई का खर्चा नहीं करना है उसके लिए मैं एक और नया फीचर लेके आया हूं, जिससे आप मैनुअल सेटअप कर सकते हो वन टाइम। सो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यस करेंगे आप नेम सेटिंग में जाकर, यस करेंगे तो आप एपीआई के साथ जा सकते हो, नो करेंगे तो आप मैनुअल एंट्री के जा सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अभी आपको डेमो दिखा रहा हूँ मैनुअल सेटअप के साथ, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये वन टाइम आपने सेटअप कर लिया। यहाँ पे आपको जाना है पार्टी मास्टर के अंदर। तो जैसे कि मैंने कहा कि जैसे आप कोई भी जेसन आप इंपोर्ट करोगे, सपोज आपने एक जेसन इंपोर्ट किया, उसके अंदर 10 जीएसटी नंबर है B2B के, चाहे वो कहीं पे भी हो दो आपका क्रेडिट नोट के अंदर या B2B सेक्शन के अंदर, वो यहाँ पे लाके खड़ा कर देगा पार्टी मास्टर के अंदर। अप्रैल मंथ में 10 जीएसटी है, मई मंथ में 10 जीएसटी है, वो एक के नीचे एक लाके खड़ा कर देगा। ये नहीं है कि आपका ये डेटा ये रिप्लेस हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि ये टूल काफ़ी बड़ा आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करेगा। ये यूनिक डेटा को एक के नीचे एक लाके स्टैक कर देगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि आपके पास कस्टमर का मास्टर होगा आपके डेटा में, आप कहीं से भी आप ईआरपी, जो भी ईआरपी आप यूज़ करते हो, कहीं से भी आप निकाल सकते हो डेटा। जैसे कि मैं अभी आपको ये डेमो दे रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास अभी ये मास्टर अवेलेबल है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये वन क्लिक के अंदर आपको ये नाम फैच करके लेके आएगा। ये मैं नाम फैच कर रहा हूँ। ठीक है, ये नाम आ गया, ये आप वन टाइम सेटअप कर सकते हो। ये लीगल नेम और ट्रेड नेम दोनों सेम रख सकते हो। अगर आपको चाहिए एपीआई के थ्रू अगर आप जाते, तो ये जीएसटी के सामने ये सारा जो आपको हेडर दिख रहा है, ये सारा का सारा आपको फिल होके आता। अगर आपको डेमो चाहिए प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको ये डेमो दूंगा एपीआई का कैसे काम करता है। ये एक वन टाइम सेटअप करना है, इजीली कोई भी फ्रेशर भी कर सकता है ये। और काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैं वन बार बार मैं कर रहा हूँ, काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट में सॉल्व करने जा रहा हूँ ये टूल के थ्रू। अगर आपको ये टूल चाहिए प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए। काफ़ी एकदम नॉमिनल प्राइसिंग में अवेलेबल है ये, वन टाइम प्राइसिंग है, आपको पे करना है। ये आपको कहीं पे भी आप जाइए, ये ऐसा टूल आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मैं आपको लिख के देता हूँ, ये टूल कहीं पे भी नहीं मिलेगा ऐसा, क्योंकि इसके अंदर इंटर ब्रांच, इंटर कंपनी, ये मर्ज, सारे ऑप्शंस मैंने इसके अंदर अवेलेबल करके दिए हैं। और सबसे बड़ा चीज़ ये, इसके अंदर लैक्स ऑफ लैक ट्रांजैक्शन इसको इजीली इंपोर्ट करके दे देगा आपको एकदम स्पीडीली मैनर में। ठीक है, सो जैसे मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने नाम फैच कर लिया है। ठीक है, मैं अभी यहाँ पर जाऊँगा होम टैब में, होम टैब में जाऊँगा, आप देख सकते हो यहाँ पर इंटर ब्रांच, इंटर कंपनी। यहाँ पे सिर्फ मैं रिफ्रेश एनालिसिस करूँगा,
एक क्लिक के अंदर ये सारे जहां पर भी अगर आप देखते होगे यहाँ पे बायर नेम अवेलेबल नहीं है, ठीक है। एक क्लिक के अंदर ये सभी जगह पे बायर नेम विद इन अ ब्लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगा। यहां पर भी सभी जगह पे जहां पे भी अपना B2B ट्रांजेक्शन है, एक क्लिक के अंदर ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा। जैसे होगा, ये देखिए आ गया नाम इधर, ये देखिए। सो जैसे कि मैंने कहा कि एक क्लिक के अंदर ये इजीली नेम फेच कर लेगा। आपको वन टाइम सेटअप करना है ये पार्टी मास्टर। जैसे कि आप अगर सपोज एग्जांपल देता हूँ, आप अप्रैल मंथ का डेटा आप इंपोर्ट कर रहे हो, अप्रैल मंथ के अंदर 100 ट्रांजेक्शन है B2B के, आपने वहां पे नाम फेच करके लेकर आ गए, ठीक है। आप उसके बाद में आप मई मंथ का आप डेटा इंपोर्ट करते हो। अप्रैल मंथ का तो डेटा आपने डिलीट कर दिया पूरा, ठीक है। बट ये अप्रैल मंथ का जो डेटा है, बट ये पार्टी मास्टर डिलीट नहीं होगा, ये परमानेंटली आपका सेव होगा। अगर आपको ये डिलीट करना है तो मैनुअल डिलीट करना पड़ेगा, पार्टी मास्टर से डेटा जाएगा नहीं। जैसे कि मैंने कहा कि आप अप्रैल मंथ के अंदर 100 ट्रांजेक्शन है B2B के, देन मई मंथ के अंदर 200 ट्रांजेक्शन है, बट मई मंथ के अंदर 200 में से 100 ट्रांजेक्शन ऑलरेडी अप्रैल में थे, सेम रिसिपेंट जो है वो रिपीट हो रहे हैं, तो 100 यूनिक है। तो ये क्या करेगा कि 100 एडिशनल जो यूनिक है वो नीचे लाके स्टैक कर देगा, ताकि आपको बार बार इसके ऊपर मेहनत ना करना पड़े कि डुप्लीकेट हटाइए, ठीक है। सो वो भी मैंने इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। सो मेरा इंटेंट यही है कि आपको जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैनुअल करनी पड़ती है, ठीक है, सेम में बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स में भी ये सब सारे चैलेंजेस आते हैं। उनको पे करने के बावजूद भी अगर आप बड़े ब्रांडेड सॉफ्टवेयर में देखेंगे, वो ऐसा कस्टमाइज आपको जैसा चाहिए आपको वो डेवलप करके नहीं दे पाएंगे, बिकॉज अगर डेवलप करेंगे भी तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होगा। सो ये सारे प्रॉब्लम को या ये सिनेरियोस को समझते हुए मैंने ये टूल बनाया है, क्योंकि सेम प्रॉब्लम मैं भी फेस कर रहा था ये चीज़, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने आपको बताया कि अगर 100 ट्रांजेक्शन ऑलरेडी आपके अप्रैल मंथ में थे, 200 ट्रांजेक्शन और बाद में आ गए, तो उसमें से 100 ट्रांजेक्शन आपके अप्रैल मंथ के थे, तो ओनली एंड ओनली 100 ट्रांजेक्शन का जो जीएसटी है, रिसिपेंट का जो जीएसटी है, वो यहाँ पे नीचे लाके स्टैक कर देगा। बाद में आपको एक वीलुकअप से आप ये कर सकते, इजीली फेच कर सकते हो। बाद में आप यहाँ पे जाके होम में जाके आप उसको रिफ्रेश एनालिसिस करेंगे तो आपका डेटा आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप ये टूल यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको वन क्लिक के अंदर इंटर ब्रांच एनालिसिस, देन वन क्लिक के अंदर इंटर कंपनी एनालिसिस, देखिए आप सब जगह पे बायर का नाम आ गया है। कंसोलिडेटेड रिपोर्ट, जो ऑल ट्रांजेक्शन मैंने आपको बताया है, यहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा कि सोर्स फाइल का नाम क्या है। ये जेसन फाइल के अंदर जेसन फाइल का नाम भी आ गया इसके अंदर कि ये जेसन फाइल के अंदर इतना डेटा था। तो आप इजीली आप पता कर सकते हो कि कहीं पे भी अगर मिस्टेक भी होगा, मिस्टेक का तो होने के चांसेस ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है इसके अंदर, क्योंकि एक्यूरेसी जो है 99% ये एक्यूरेसी एकदम काम करेगा, एक्यूरेसी के साथ डेटा आपको देगा और एकदम क्लीन फॉर्मेट में आपको देगा डेटा, जिससे आप इसके साथ एनालिसिस कर सकते हो। आप मुझे बताइए, अगर आपको डेमो लेना है एपीआई फीचर के साथ, प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए। ये टूल आपको अवेलेबल करना है, आपको चाहिए, रिक्वायर्ड है टूल, प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए। काफ़ी एकदम चीप कॉस्ट में अवेलेबल है। मैं आपको वन टाइम कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा, मैं आपको इसका एक्सेस दूंगा विद लाइसेंस की, ठीक है। आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ जितना हो सके आप शेयर कीजिए आपके दोस्तों को, आपके अकाउंट्स या फाइनेंस टीम में आप शेयर कीजिए और आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये टूल का फ़ायदा मिले, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।